Good morning, my dear student. After long back, we are meeting once again. I hope you have spent your precious time with your family, along with your Ganpati Bappa. And also, I want to tell you that your Teachers' Day video was very nice. Your greeting cards, your dance, your singing, and plus your sweet memories from the school. I know you are also missing all these things. So today, my dear student, we'll begin with the new lesson, हिंदी का ओ की मात्रा. ओके, जो हमने व्यंजन हमने अभी शुरुआत नहीं की है, लेकिन ये जो स्वर है अ से लेकर आहा तक, तो उसमें हमने ऐ तक पढ़ा है. अब हम देखने वाले हैं ओ की मात्रा. ओके, सी आप देख सकते हो ओ की मात्रा किस तरह से लिखते हैं. लुक एट हियर. सो लुक एट हियर, ये है हमारे लेसन का नाम ओ की मात्रा. और ये जो है वो मात्रा कैसे देते हैं यहाँ पर दिया है. एक होती है खड़ी दंडी और उसके ऊपर ये होती है तिरछी रेखा, तो उसे हम कहते हैं ओ की मात्रा. तो ओ की मात्रा के कुछ यहाँ पर आपको चित्र दिखाई देंगे, आपके टेक्स्ट बुक में भी है और यहाँ पर मैंने भी लिए हैं. ये क्या है, ये कौन सा चित्र है बच्चों? यस, वेरी गुड, यू नो वेरी वेल. ये पक्षी कौन सा है? मोर. मराठी में भी इस पंछी को मोर ही कहते हैं और हिंदी में भी इस पंछी को क्या कहते हैं? मोर. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मोर इस शब्द को लिखने के लिए पहले उन्होंने म लिखा है, फिर उसे ओ की मात्रा मैंने पहले ही बताया कि एक खड़ी दंडी, फिर इसके ऊपर तिरछी रेखा मोर. तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है मोर. दूसरा चित्र हम देखेंगे. यस, ये काले रंग का पक्षी है. काले रंग का पक्षी सबको याद आता है कौवा, लेकिन ये कौवा नहीं है, बहुत ही मीठे स्वर में बोलने वाली ये है एक नन्ही सी चिड़िया, वो है कोयल. उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती है. देखिए यहाँ पर कहाँ पर ओ की मात्रा लगी है बच्चों? क को ओ की मात्रा लगी है. सो शब्द बन गया कोयल. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ड एंड दिस पिक्चर? यस, वेरी गुड. ये कौन सा प्राणी है जो बहुत ही तेजी से दौड़ता है? वो है घोड़ा. कौन सा प्राणी है ये? घोड़ा. बहुत ही तेज दौड़ता है. और ये कौन से अक्षर को ओ की मात्रा लगी है बच्चों? यस, वेरी गुड. आपको सब पता है, घ को ओ की मात्रा लगी है और शब्द बना घोड़ा. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर क्या है. यस, वेरी गुड. ये एक बहुत ही डरपोक प्राणी कहते हैं इसे, लेकिन बहुत ही दिखने में बहुत ही सॉफ्ट दिखता है और उसे हम कहते हैं खरगोश, जो हम मराठी में क्या बोलते हैं बच्चों? ससा. हाँ, तो ससा इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या? खरगोश. तो इस खरगोश इस शब्द में कौन सी मात्रा को ओ की मात्रा लगी है? यस, वेरी गुड. इस ग को ओ की मात्रा लगी है, खरगोश. तो इस तरह से आपको यहाँ पर इन 4 चित्रों के साथ ये ओ की मात्रा दिखाई देती है. फिर से हम देखेंगे. देखिए, तो हम फिर से पढ़ेंगे, दोहराएंगे इन शब्दों को. आपको भी मेरे पीछे दोहराना है. सो पहला चित्र है मोर का. म को लग गई ओ की मात्रा मोर. क को लग गई ओ की मात्रा, हो गया शब्द कोयल. फिर देखिए, ये प्राणी है घोड़ा. घ को ओ की मात्रा लग गई और शब्द बन गया घोड़ा. फिर खरगोश इस शब्द में ग को ओ की मात्रा लग गई और शब्द बन गया खरगोश. तो इसी प्रकार
इस चित्र के नीचे आपको एक एक व्यंजन दिया है और उस व्यंजन को ओ की मात्रा लग आई है। तो क को ओ की मात्रा लग गई तो शब्द क्या बन गया? को। फिर ख को ओ की मात्रा लग गई, बन गया खो। गो, घो, मो, चो, छो, जो, झो, न्यो। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर न्य तक ये सारे जो अक्षर है वो आपको दोहरा कर क्या करने होंगे, यहाँ पर दोहरा कर लिखने होंगे। वन आई विल राइट, सी आई एम नॉट राइटिंग विद द पेन। ओके बच्चों, सो यू हैव टू कंप्लीट योर दिस टेक्स्ट बुक विद द वेरी गुड हैंड राइटिंग। सी, ये यहाँ पर लिखना है क को लग गई ओ की मात्रा, हो गया को। उसी प्रकार नीचे भी आपको लिखना है क को लग गई ओ की मात्रा, शब्द बन गया को। तो इस प्रकार आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करना है, ये दोहरा कर लिखना है। ओके बच्चों, नाउ विल सी द नेक्स्ट पेज। ओके, सी द नेक्स्ट पेज में उन्होंने और बहुत सारे आपको शब्द दिए हैं, वो हम पहले रीड करेंगे और रीड करने के बाद मैं थोड़ा सा पॉज लूंगी, उसके बाद आपको दोहराना है। ओके, सो पहला शब्द है पहला शब्द क्या है, ढोल। ओके, आपको याद रखना है कि मैंने बोलने के बाद आपको दोहराना है। ढोल, ढ को ओ की मात्रा लग गई और शब्द बन गया ढोल। धोबी, होली, रोटी, सोना। ओके, नेक्स्ट क्या है हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, यस वेरी गुड, यू आर वेरी गुड चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट क्या है, कटोरी। आओ, मोर, बोतल, घोड़ा। तो इन सारे शब्दों में ट को ओ की मात्रा लगी है। ओ ऑलरेडी एक मात्रा वाला शब्द है। म को ओ की मात्रा लगी है, ब को लगी है और घो को लगी है, घोड़ा। तो इस प्रकार और कौन से शब्द दिए हैं वो भी हम देखेंगे। तो और शब्द हम देखेंगे क्या है, देखिए, बोल, गोभी, टोली। ओके, नेक्स्ट क्या है हम देखेंगे। यस, यू ऑल्सो ट्राई टू रीड। छोटी, रोना। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, टोकरी, जाओ, कोयल। अब लास्ट 2 वर्ड्स बचे हैं, वो क्या है, ढोलक और कूड़ा। तो ये जो शब्द हमने पढ़े, इस सारे शब्द में क्या है, ओ की मात्रा लगी हुई है। आई एम टेलिंग यू द विच इज ए डिफिकल्ट वर्ड, मीनिंग इज देयर। ओके, ढोल जो हम बजाते हैं, जोर जोर से ढोल बजाते हैं। अभी गणपति बाप्पा आए तो भी हमने ढोल बजाकर उनका स्वागत किया, उसे कहते हैं ढोल। धोबी, धोबी यानी क्या बच्चों, धोबी यानी जो कपड़े धोता है उसे कहते हैं धोबी। होली, जिसमें हम रंगों का त्योहार कहते हैं। रोटी, जो हम हर रोज खाते हैं खाने में। सोना सबको मालूम है, गोल्ड। देन कटोरी यानी क्या, कटोरी यानी क्या, बाउल। बोल जो हम कहते हैं उसे कहते हैं वाटी, जो होती है मराठी में, उसे हम कहते हैं कटोरी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आओ। आओ का मतलब सबको मालूम है, आओ यानी कम हियर। आओ का मतलब क्या है, कम हियर। मोर का मीनिंग भी सबको मालूम है। बोतल यानी आप जो बॉटल बोलते हैं इंग्लिश में, उसे ही हिंदी में क्या बोलते हैं, बोतल। ओके, घोड़ा सबको मालूम है। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स हम देखेंगे, ये क्या है, बोल। बोल यानी स्पीक,
बोल यानी क्या? स्पीक, बोलो। गोभी, ये भी एक भाजी है, सब्जी है, तरकारी है। गोभी यानी कैबेज। देन ये टोली यानी क्या? दल। जो हम समुदाय में रहते हैं, ग्रुप बनता है, उसे कहते हैं टोली। छोटी यानी छोटा। सो जो स्मॉल रहता है उसे हम कहते हैं छोटी। देन नेक्स्ट शब्द है रोना। रोना का मतलब क्या है बच्चों? क्राइंग। टोकरी, इसका मतलब है भुट्टी। जो सब्जी वाले जो होते हैं वो अपने टोकरियों में सब्जी लेकर बैठते हैं, तो उसे कहते हैं टोकरी। जाओ यानी गो। कोयल, अभी हमने चित्र भी देखा है। ढोलक, इसका भी मतलब शादी में जो ढोलक बजाते हैं उसे कहते हैं ढोलक। और लास्ट में ये जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग है कोड़ा। इसका मीनिंग क्या है? चाबुक। कोड़ा का मतलब क्या है? चाबुक। सो ये जो वर्ड्स यहाँ पर हमने देखे हैं उसको आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। और आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो यू हैव टू डू द वेरी स्मॉल line, okay, and then you have to write the word. Suppose ढोल, यहाँ पर आपको लिखना है ढो। ढ को लग गई ओ की मात्रा और शब्द बन गया ढोल। See, I am writing with this pen, so it is not coming nicely. I will try to make it little bigger so it will be proper. Okay. सो देखिए मैं कैसे गुड हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करूंगी। ढो, ढ को लग गई ओ की मात्रा ढो ल। ओके, ये बहुत ही बड़ा दिख रहा है, आपको छोटा लिखना है। जिस तरह से आपकी 2 लाइन की बुक रहती है उसी प्रकार आपका हैंड राइटिंग होना चाहिए। अब इस लेसन पर उन्होंने एक क्या दिया है? छोटा सा पैराग्राफ दिया है। देखिए, ये आप क्या देख सकते हैं चित्र में? यस, एवरीवेयर कलर्स आर देयर। ओके, सो ये त्योहार है। कौन सा त्योहार है? कौन सा उत्सव मना रहे हैं? तो ये कौन सा उत्सव है? होली का त्योहार, जिसमें हम एक दूसरे पर रंग उड़ाते हैं। हाँ, तो ये देखिए बच्चे कितने आनंद से ये खेल खेल रहे हैं। एक ढोलक बजा रहा है, एक गा रहा है, नाच रहा है। ओके, सो नाउ विल रीड दिस इन दिस स्मॉल लाइंस। इट इज गिवन ओ की मात्रा। ओके, पहले हम पढ़ेंगे एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। सोमवार को बाजार लगा। तो सोमवार यानी जो हम सप्ताह के दिन होते हैं उसमें से पहला दिन जो होता है सोमवार। तो इस सोमवार को बाजार लगा, इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर ओ की मात्रा लगी है बच्चों? यस, वेरी गुड। स को लगी है ओ की मात्रा, फिर क को लगी है ओ की मात्रा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हम देखेंगे। भोला झोला लेकर बाजार गया। तो इस सेंटेंस में बहुत सारे शब्द हैं जिसमें ओ की मात्रा लगी है। यस, वेरी गुड। भोला झोला। यस, तो भोला और झोला इस 2 शब्दों में ओ की मात्रा लगी है। तो भोला एक लड़के का नाम है। झोला यानी जो हम थैली होती है उसे कहते हैं, बड़ी सी थैली होती है उसे कहते हैं झोला। बाजार सबको मालूम है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? यस, होली का दिन था। आप चित्र में भी देख सकते हो ये दिन कौन सा है? होली। होली रंगों का त्योहार। तो इसमें कहाँ पर ओ की मात्रा लगी है? यस, वेरी गुड। ह को ओ की मात्रा लगी। नेक्स्ट हम देखेंगे ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? लोग शोर कर रहे थे।
होली है। कौन सा शोर कर रहे थे? होली है। लेकिन इस सेंटेंस में ओ की मात्रा कहाँ कहाँ पर लगी है? यस, ल को लगी है, श को लगी है और ह को लगी है। वेरी गुड। तो इन 3 शब्दों में इस ल, श और ह को ओ की मात्रा लगी है और शब्द बन गया लोग शोर होली। तो लोग जो है वहाँ पर बाजार में जमे हुए जो लोग हैं और वो होली का त्योहार खेल रहे हैं और वो शोर करते हुए क्या बोल रहे हैं? होली है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है अशोक ढोलक बजा रहा था। तो इस सेंटेंस में 2 शब्द है जो ओ की मात्रा लगी है। यस, शो और ढो। अशोक को श को ओ की मात्रा लगी और ढोलक को ढ इस अक्षर को ओ की मात्रा लगी। तो इस प्रकार इस छोटे से पैराग्राफ के जरिए उन्होंने आपको ओ मात्रा का परिचय करवाया है। तो सोमवार, तो बच्चों दिन कौन सा था? सोमवार का। कौन बाजार गया? भोला बाजार गया। क्या लेकर बाजार गया? झोला लेकर बाजार गया। तो सोमवार के दिन ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दिन था? क्या था? यस, करेक्ट, होली का दिन था। और उस होली के दिन में लोग शोर कर रहे थे। कौन सा शोर कर रहे थे बच्चों? यस, होली है। और कौन ढोलक बजा रहा था? ऑफ कोर्स, ये कौन बजा रहा था? अशोक। ओके, सो चिल्ड्रन, you complete this both the pages very nicely with the good handwriting. I'll send you the afterwards meanings and question answer. Till then, you take care. Have a good day. Thank you.